का लाभ उठाएं। धन्यवाद आदरणीय मंजू कुमार जी। थैंक यू वेरी मच ब्रह्मचारी विमल प्रिय जी। आज के मित्र वर्ग की जो शुरुआत उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमें प्रास्ताविक रूप पे करके दी है, और हमारे मित्र डाबी भाई ने भी बहुत सुंदर ऐसा त्रिशरण पंचशील का संगायन करते हुए हमें धम्म के प्रवास में जाने के लिए हमें एक प्रकार की प्रेरणा दी है, या परिस्थिति को निर्माण किया है, जिस परिस्थिति से हम एक और नए दूसरे परिस्थिति में हम जाने का प्रयास करने वाले हैं, जो परिस्थिति हमें अष्टांगिक मार्ग के अनुभव के तरफ हमें लेके जाने वाले हैं। तो सभी मित्रों का मैं आज के इस वर्ग में स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी हो, आनंदित हो, और सत्य को जानने का हम प्रयास करें। तो जैसे कि हमारे मित्र वर्ग में हम जो अष्टांगिक मार्ग जो बुद्ध की मुख्य शिक्षाओं में से पहली शिक्षा कह सकते हैं, और सभी शिक्षाओं का आधार है, जिस प्रकार से विमल प्रिय जी ने कहा है कि जैसे कि हाथी के पैर में सभी प्राणियों के पैर समा जाते हैं। जंगल में ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जिसके पैर की छाप जो है हाथी के पैर में नहीं समा सकती है। तो सभी प्राणियों की पैर की छाप जो है हाथी के पैर की छाप में समा जाती है। उसी प्रकार से बुद्ध का जो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग जो उपदेश है, उसमें सभी शिक्षाएं समा जाती हैं। फिर वो बुद्ध ने स्वयं कही हो, या बुद्ध के बाद जो हमारे बौद्ध आचार्य रहे हैं, अलग अलग संप्रदाय की जो शिक्षाएं हमें दिखाई देती है, या आधुनिक जगत में हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी की शिक्षाएं है, बनते संरक्षित जी की शिक्षा है, या किसी भी बौद्ध दार्शनिक हो या बौद्ध विद्वानों ने जो भी बातें की है, वो सभी शिक्षाओं का जो आधार है या जो रहस्य है, वो सभी 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग में छुपा हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि जो अभ्यास कर रहे हैं, अनेकों बार हमने इसको पढ़ा है, शायद अभ्यास किया है, लेकिन अगर बार बार हम उसका अभ्यास करते हैं और अभ्यास करते हुए उसको ढूंढते हैं, अभ्यास करना और उसको खोजना, ये दो प्रवृत्ति एक साथ में हमारी चलनी चाहिए। हम अभ्यास करते रहते हैं लेकिन खोजते नहीं है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर आपके घर में कुछ रत्न पड़ा है, या सोना पड़ा है, या कोई मूल्यवान वस्तु पड़ी हुई है, और आप बीमार पड़ते हैं, जबकि आपको पैसे की ज़रूरत है जिससे आप अपने स्वास्थ्य को, खान पान को आप सुधार सकें, लेकिन आप उस पैसे का, उस धन का अगर आप इस्तेमाल ना कर सको, इस्तेमाल करने की अगर आपकी प्रवृत्ति ना हो, या इस्तेमाल करने की आपकी इच्छा ना हो, तो वो धन, वो संपत्ति, वो रत्न हमें किसी भी काम का नहीं आता। और इसी प्रकार से हमारे साथ में हो रहा है। हम जो बाबा साहब को मानने वाले, जय भीम नमो बुद्धाय कहने वाले हम सभी लोग, हमारे पास में इतने बड़े रत्न हैं विश्व में जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता, ऐसे अमूल्य रत्न है। जिस प्रकार से विमल प्रिय जी ने कहा है कि जो शांति है, सुख है, किसी भी बाजार में, किसी भी पैसे से, किसी भी चीज़ों से खरीदी नहीं जा सकती। ये स्वयं के प्रयत्न से ही स्वयं अनुभव करने वाली ये अनुभूति है, या वो तत्व है, या वो आहार है, जो स्वयं के प्रयत्न से ही हमें प्राप्त होता है, और वो है उसकी खोज करना। जब हम खोज करते हैं तो समझ जाइए कि वो खोज जो बाहर हम खोजते हैं, हम भीतर खोजने लगते हैं। हम सुबह से उठ के शाम तक, दिन से रात तक, सालों तक हम सुख को ही खोज रहे हैं, लेकिन कहाँ खोज रहे हैं? बाहर खोज रहे हैं, वस्तुओं में खोज रहे हैं, सांसारिक वस्तुओं में हम खोज रहे हैं। कभी भी हम भीतर की तरफ थोड़ा समय निकाल के भीतर की तरफ भी खोजना, इस बात की तरफ हम बहुत कम ध्यान देते हैं। तो हमें अष्टांगिक मार्ग भीतर की तरफ खोजने का मार्ग है,
जो हमें पहले अंग से लेके हम छठे और सातवें अंग पे आज हम पहुँचे हैं, तो वो हमारे जीवन का एक मूलाधार है। अगर हम जी रहे हैं तो हमारे पास में आंखें हैं, इसलिए हम अच्छे जी रहे हैं। सोचिए अगर हमारे पास में चक्षु ना होते, अगर हम अंधे होते तो हम कैसे चलते, कैसे इतने सुंदर संसार को जो हमें लुभाता है, जिससे हमें मोह होता है, जिससे हमें सुख मिलता है, क्या वो सुख हम प्राप्त कर सकते? नहीं कर सकते। तो चक्षु का होना संसारिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, जो हमें इस प्रकार से हमारे पास दो चक्षु है, आंखें हैं। उन अंधे को पूछिए कि जब उनकी आंखें ही बचपन से नहीं होती है, उनको संसार की जो सुंदरता हम देखते हैं, उसे पता ही नहीं चल पाते कि सुंदरता क्या है। तो आर्यष्टांगिक मार्ग में जो सम्यक दृष्टि है, वो उसी प्रकार का चक्षु है। और उस चक्षु से जब हम भीतर में खोजते हैं, अपनी वाणी को बदलते हैं, अपने संकल्प को बदलते हैं, और हमारी जो आजीविका है बदलते बदलते जब हम और उसके गहरे स्तर में पहुंचते हैं, तब हमारा जो मन जो है, ये सब कुछ प्रवृत्ति करने का आधार क्या है? मैं जो बोल रहा हूँ कैसे और क्यों बोल रहा हूँ, आप जो सुन रहे हैं कैसे और क्यों सुन रहे हैं, आपके मन में जो विचार आते हैं, आपके मन में जो दुख आता है, सुख आता है, लोगों का जो हमें होने का न होने का जो हमें दुख होता है, ये सभी दुख और सभी विचार जो है वो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। और इस मन में उत्पन्न होने वाले धर्म को, विचारों को बुद्ध जो है एक वैज्ञानिक की तरह, या एक बड़े भाई या बड़े शिक्षक की तरह वो हमें समझाते हैं कि भाइयों और मेरे प्यारे बच्चों, आपने अपने मन को कैसे देखना चाहिए। बुद्ध कोई पनिशमेंट नहीं करते हैं, डांटते नहीं है। अगर आपका मन द्वेष में चला जाएगा तो मैं आपको पनिशमेंट करूंगा। अगर द्वेष में चला भी गया तो उसको फिर से शुद्ध किया जा सकता है। हम कितने भी बुरे हैं या कितने भी हम दुखी हैं, या जो हमें जो कुछ भी दुख हो रहा है, शरीर से हो, मन से हो, उन सभी दुखों के जो उसका जो कारण जो है, वो कारण हमारे मन का भाव या मन की जो हमारी प्रवृत्ति है, वही प्रवृत्ति के वजह से हम दुखी और सुखी होते हैं। अगर हमारे जीवन में अगर सुख नहीं है, शांति नहीं है, भय है, चिंता है, किसी भी प्रकार की अगर समस्या है, क्योंकि वो मन का जो धर्म है या मन के जो विचार है, उसको हम देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और जब हम देखने का ही प्रयास नहीं करेंगे तो उसे शुद्ध कैसे कर पाएंगे? और देखने का प्रयास ही है कि हमें खोजना है, ढूंढना है कि मेरा सुख जिसको मैं बाहर ढूंढता था, जो बाहर की तरफ मैं अपनी शक्ति लगाता था, वो शक्ति अभी मुझे मेरे मन के भीतर, मेरे मन की अवस्था को या मन के धर्म को मुझे ढूंढना है। यही धर्म है। हम जैसे बौद्ध धर्म कहते हैं, बाबा साहब का शिक्षा कहते हैं, तो और कुछ नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि मैंने बौद्ध धर्म इसलिए मैं दे रहा हूँ या देना चाहता हूँ कि मन को सुसंस्कृत करने के लिए। अगर हमने नहीं पढ़ा है तो बाबा साहब का जो अंतिम जो संभाषण है नागपुर में, जब वो 14 अक्टूबर 1956 में जब वो धर्मांतर करते हैं, तो बाबा साहब उस शब्द के आखिरी जो उनके शब्द है पूरे उनके संभाषण में, देशना में, तो बुद्ध की शिक्षा मैं इसलिए ले रहा हूँ या लोगों ने लेनी चाहिए क्योंकि वो मन को सुसंस्कृत करता है, और सुसंस्कृत करना ही सुख का द्वार है। और सुसंस्कृत करने के लिए हमें प्रयत्न करने की जरूरत है, क्योंकि सुसंस्कृत मन को करना ये स्वयं के प्रयत्न पे और खुद की जो प्रवृत्ति जो है बाहर ढूंढने की, तो उसको हमें बदलना पड़ेगा। अगर हमें बाहर ही ढूंढते रहेंगे, बाहर ही अगर हमारा पूरी शक्ति चली जाएगी,
हाँ, तो मन के भीतर हम कभी भी देख नहीं पाएंगे। और वही हमारे साथ में हो रहा है कि हम एक तरफ बाबा साहब का धम्म का कार्य करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अपने मन की तरफ, या मन की खोज है, या मन को सुसंस्कृत कैसे किया जाए, मन को कैसे शुद्ध किया जाए, मन को किस प्रकार से परिवर्तित किया जाए, बुराई से अच्छाई में कैसे लेके जाया जाए, अच्छाई को और कैसे बढ़ाया जाए, इस प्रकार के जो हमारे प्रयत्न जो है, जिसे हम व्यायाम कहते हैं, जिसे हम उत्साह कहते हैं, जिसे हम कार्य कहते हैं, मन पे किया हुआ कार्य ही मन को सुसंस्कृत करता है। जिस प्रकार से हम शरीर पे कार्य करते हैं तो हमारा शरीर मजबूत होता है, मसल्स है मजबूत होते हैं, जॉइंट्स मजबूत होते हैं, अंदर के हमारे ऑर्गन भी मजबूत होते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, हम सभी को पता है। लेकिन जिस प्रकार से शरीर को व्यायाम करते हैं, शरीर की हम इतनी देखरेख करते हैं, रोज सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, काम पे जाते, सब कुछ करते हैं, किस लिए? भूख लगती है इसलिए। अगर भूख लगना बंद हो जाए तो ना हम सभी सुबह उठेंगे, ना ब्रश करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो जो भी हम व्यायाम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, सिर्फ शरीर के लिए कर रहे हैं। और बाबा साहब कहते हैं कि मनुष्य में शरीर के साथ मन भी है, और इसलिए मनुष्य और जो प्राणी है इसमें एक ही मात्र भेद है कि मनुष्य के पास मन है और मन में विचार है, और मन के अंदर विचार जो है, उस विचारों से मनुष्य श्रेष्ठ होता है। अगर हम सही में मनुष्य अपने आप को कह रहे हैं तो हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि ये जो मन और मेरे विचार, मैं उसको कैसे देखूं, कैसे समझूं और कैसे उसको प्रशिक्षित करूं, ये सबसे बड़ा कार्य जो है बोध होने के नाते, अगर हम सच्चे अर्थ में अपने आप को बोध कहते हैं, कहते ही है, और हम आचरण भी कर रहे हैं, और आचरण करने के अनुभव भी हमारे पास में है, और उस अनुभव को और गहराई में अगर हमें ले जाना है तो बार बार निरंतर हमने अपने मन की खोज करने की जो प्रवृत्ति जो है ऐसी बनानी पड़ेगी, जिस प्रकार से एक हाथी जो होता है उसको नहाने में जो आनंद मिलता है, तो ऐसे कितने सारे तालाब होते हैं कि हर एक तालाब में जाके वो नहाता है। उसका जो वीर्य है, उसका जो प्रयत्न जो है, किसी भी तालाब में जाने के बाद कम नहीं होता है। हर एक तालाब में वो जब जाता है पानी में, तो वो उतने ही उत्साह से, उतने ही प्रयत्न से, उतने ही आनंद से वो वहाँ पे भी नहाता है। तो हमारा भी जो प्रयत्न जो है उतने ही उत्साह से हमें करना है कि जब हम एक कार्य करते हैं तो दूसरे कार्य में जब हम अपने मन को देखते हैं तो वहाँ पे भी हमने अपने उत्साह के साथ जब हम अपने मन को ढूंढेंगे, देखेंगे, और जो अलग अलग विधियाँ बुद्ध ने बताई है और स्वयं के आज के अनुभव के आधार भी हमने अपनी विधियों को ढूंढना चाहिए, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं पढ़े हैं। किसी ने साइंस पढ़ा है, किसी ने समाजशास्त्र पढ़ा है, किसी ने मनोविज्ञान पढ़ा है, कोई बुद्धिज्म पढ़ रहा है, कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है। तो इन घटनाओं में भी कहीं ना कहीं हमें ऐसे तरीके मिलते हैं कि मनुष्यों ने कहाँ पे गलती किया है। पढ़ने का अर्थ ही क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं? कि जो विषय के अंदर जो हमें सिखाया जाता है, उसमें जो लोगों ने कहा है, जो लोगों ने अनुभव किया है, उस अनुभव को हमें समझना है कि उस अनुभव से हमें कैसे आगे बढ़ा जाए, और इसलिए हम पढ़ते हैं। तो उस पढ़ाई में भी हमें बहुत सारे तरीके मिल सकते हैं अगर हम ढूंढेंगे तो। अगर हमने जो भी विषय का अभ्यास किया है तो उस विषय के साथ अगर आप अपने जीवन को लगा के देखते हैं तो निश्चित ही हर एक विषय के अंदर कुछ न कुछ ऐसा तरीका है, ऐसा कुछ संदेश है कि जो हमें एक प्रेरित कर सकता है, और जिस प्रेरणा से हम अपने मन की अवस्था को बदल सकते हैं। बाबा साहब के जीवन में हम देखते हैं कि जबकि वो बौद्ध परिवार में जन्म न लेते हुए भी वो बौद्ध बने और बोधिसत्व बने। एक हमें पूरे विश्व के अंदर जो परंपरा हमें दिखाई देती है, उस परंपरा में बाबा साहब का जो जन्म होना और बोधिसत्व होना एक अद्भुत है, और अद्भुत इसलिए भी लगता है कि उनके कार्य को देखते हुए। लेकिन अगर उसकी शुरुआत करें तो अद्भुत नहीं है,
जिस प्रकार से आप पढ़ते हैं उसी प्रकार से भीमराव ने अपने उम्र के 14 या 16 वर्ष में बुद्ध चरित्र पढ़ा था। इतना ही फर्क है। उन्होंने जो ग्रंथ पढ़ा और जो अपने आप को उन्होंने जो बुद्ध धम्म से प्रभावित किया, जान लिया कि उनको क्या चाहिए और किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में विचार करना चाहिए, और उसी दिशा से वो निरंतर प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ते गए और हर एक अभ्यास में, हर एक शिक्षा में वो उन्नत होते गए, क्योंकि उनकी जो बुद्धिमत्ता है, विचारधारा है, उस पर वो 4 प्रकार से कार्य करते गए कि जो बुराई है उसको कैसे रोकना है। क्योंकि उनका भी मन था, उनके पास में भी इंद्रिय थे, उनको भी भूख लगती थी, उनको भी गुस्सा आता होगा कि मेरे साथ में ऐसा क्यों व्यवहार किया जाता है, मुझे दो वक्त की रोटी मुझे मिल नहीं पा रही है, तो उनको भी खाने की इच्छा होती होगी, फिर भी वो कैसे संयम रखते होंगे। तो उनका संयम, उनकी जो परिस्थिति है, आज हमारे साथ में भी ऐसे ही कुछ परिस्थिति है। सब कुछ होने के बाद में, सब कुछ अनुकूल होने के बाद में भी हमारे भीतर अगर कोई विकार आ रहा है, कोई अकुशल विचार आ रहा है, कुछ देखने से, कुछ खाने से, कुछ सुनने से, कुछ स्पर्श करने से, या कुछ मन के अंदर कल्पना करने से, तो वो विचार ही वो हमें रोकना है। उसको क्या कहते हैं, परीक्षण करना है कि क्या वो कुशल है तो भीतर आने दीजिए, अकुशल है तो उसको वहीं पे रोकिए। ये जो सूक्ष्म परीक्षण जो है, बाबा साहब के जीवन में या जो हम बोध, जब हम गहरे आचरण की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमने भी अपने आचरण को देखना चाहिए, समझना चाहिए। क्या मैं उस प्रकार से अपने 6 इंद्रियों के माध्यम से आने वाले जो कुछ भी विषय है, विचारधारा है या धर्म है, धर्म का अर्थ ही क्या है, स्वभाव। उस विषय के साथ में एक विशिष्ट प्रकार का स्वभाव आता है। जैसे कि आप स्मेल लेते हैं तो आपको पसंद नापसंद जैसी होती है, वैसे उससे एक आपका आकर्षण या उसके प्रति जो लगाव है, अगर लगाव नहीं है तो द्वेष, लगाव है तो लोभ, लगाव नहीं है तो द्वेष, और अस्पष्ट है तो अज्ञान। 3 प्रकार से हमारे मन के भीतर धर्म निर्माण होते हैं। लोभ का धर्म निर्माण होता है जब किसी आप विषय को आपके इंद्रिय के माध्यम से आपके संपर्क में आता है। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पे हम नहीं देखेंगे तो बाकी सभी प्रयत्न के अंदर हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि यही उसकी शुरुआत है। जब हम अपने आप को, या हम अनेक बार प्रश्न करते हैं तो कहाँ से आता है, ये हमेशा हमारा प्रश्न रहता है कि मेरे मन में द्वेष कहाँ से आया, मेरे मन में लोभ कहाँ से आया, मेरे मन में ऐसे विचार कहाँ से उत्पन्न हुए। ये हमारे हमेशा प्रश्न रहते हैं। तो इस प्रश्न का यही जवाब है, कौन सा, 6 इंद्रिय के माध्यम से ही आते हैं। 7वां कोई इंद्रिय नहीं है कि जिसके माध्यम से हमारे मन में जो कुछ भी आज हमारे मन में लोभ है, किसी भी प्रकार का लोभ हो, किसी भी प्रकार का भय हो, किसी भी प्रकार की चिंता हो, किसी भी प्रकार का अवगुण हो, वो इसी के ही 6 इंद्रिय के माध्यम से ही बचपन से लेके अभी तक, और हर क्षण प्रति क्षण, क्योंकि हमारे पूरे इंद्रिय जो है इसी के साथ जुड़े हुए हैं, और इसी के माध्यम से 6 विषयों के माध्यम से, या 6 में से 5, 4 जो भी इंद्रिय उस समय ज़्यादा जिस विषय के साथ में एंगेज रहते हैं, जैसे कि अभी आपका जो विषय जो है आपका देखना और सुनना, ये धम्म के शब्द के साथ जुड़ा है। इसके पहले अगर आपने खाना खाया होगा तो वो ज़्यादा आपका विषय आपके भोजन के साथ जुड़ा होगा, कि जो भोजन करते समय जो स्वाद इंद्रिय से जो आपके मन में एक द्वेष या आसक्ति या ज्ञान, तीनों प्रकार के धर्म का उत्पन्न होना वहाँ पे स्वाभाविक है। अगर हम जागरूक नहीं रहते हैं खाने में, तब वहाँ पे जो लोभ निर्माण होता है वही भीतर चला जाता है, द्वेष निर्माण होता है वहीं से भीतर चला जाता है। अगर वहाँ पे अगर हम जागरूक रहते हैं कि लोभ तो आया है, लेकिन भीतर नहीं जाने देने के लिए जागृति क्या करती है, उस लोभ को भीतर जाने नहीं देती है। जिस प्रकार से
चौकीदार चोर को भीतर जाने नहीं देता है, क्योंकि वो जानता है कि इस घर का मालिक कौन है। उसी को चौकीदार कहते हैं। तो पहला जो प्रकार जो है, पहला जो प्रयत्न है, एक प्रकार से हमें वापस चौकीदार बिठाना है, जिससे हम स्मृति कहते हैं। और वही स्मृति धीरे धीरे धम्म विषय में परिवर्तित होती है। वो जानने लगती है कि शुरुआत में जागृति रहती है, और दोबारा तिबारा जैसे जैसे आपकी जागृति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वही धम्म विषय में परिवर्तित होता है। दूर से ही जान लेता है कि वो लोभ आ रहा है, वो चोर आ रहा है। शुरुआत में नहीं जानेगा, लेकिन जैसे जैसे हमारी स्मृति बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारे गलती हमें पता चलेगी कि यही तो है, इंद्रिय है या स्वाद है, जिसके वजह से मेरे भीतर बीमारी घुस चुकी है, जिसके वजह से मैं दुखी रहता हूँ और मेरा ध्यान और मेरा मन अच्छा नहीं होता है। इसी की वजह से मुझे दर्द होता है। जब मैं गलत कुछ सुन लेता हूँ, गलत कुछ मैं सोच लेता हूँ, और मेरे मन के अंदर जो चिंता भय जो एक निर्माण होता है, वो इसी तो इंद्रिय से भीतर गया है। तो किसी में हमें समझ में आएगा, किसी इंद्रिय में समझ में नहीं आएगा। जितना भी समझ में आता है उतना जानने का प्रयास करिए। एक भी इंद्रिय के बारे में अगर हम जान सके कि मैं आंखें खोल के जब बुद्ध को देखता हूँ या किसी और रूप को देखता हूँ तो क्या होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि जब मैं किसी रूप को मेरे सामने रूप होता है, या मैं कुछ शब्दों को सुनता हूँ, तो कुछ न कुछ धर्म निर्माण होता है अपने इंद्रिय और विषय के संपर्क के साथ, जैसे हम स्पर्श और वेदना कहते हैं। वही स्पर्श वेदना को निर्माण करता है, वही वेदना जो है वो हमारे मनोधर्मों को निर्माण करती है, जिसके भीतर लोभ द्वेष और अज्ञान छुपा हुआ रहता है। तो ये जो प्रारंभ अगर हमें कुछ मात्रा में पता चले, तो हमारा दूसरा जो प्रयास जो है उसको स्वीकार करने का भी और गहरा बन सकता है। और जब हम अपने भीतर आए हुए लोभ द्वेष मोह की जो अकुशल मनोवस्था है, जब उसको हम निकालने की बात करते हैं, उच्छेद करने की बात करते हैं, तो हमें बहुत बड़ा विश्वास निर्माण होता है कि मुझे वही उच्छेद करना है कि जो मैंने भीतर लेके आया था। हमें डर नहीं रहेगा कि ये कहाँ से आया है, क्यों आया है, मैं तो ऐसा नहीं था। ये सभी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अब यही प्रश्न हमें बार बार परेशान करते हैं, और हमारे भीतर का जो भी अकुशल अवस्था है, अकुशल मन है या अकुशल जो भाव है, तो उसको नष्ट ही नहीं करने देता है। क्योंकि इसी प्रश्न के अंदर पूरा हमारा समय या हम संभ्रमित हो जाते हैं, और उसी का नाम अज्ञान है। आपके वास्तविकता को संभ्रमित करना वही अज्ञान है, कि हमारे भीतर कुछ बुराई है जो इसी 6 इंद्रिय से बचपन से लेके या पूर्व जन्म की अगर हम बात करते हैं, तो पूर्व जन्म के भी कर्म के जो संस्कार है, उसके वजह से ही ये मेरा स्वभाव है। जिसे हम अकुशलता कहते हैं, जिसे लोभ द्वेष मोह ईर्ष्या मत्सर, जितने भी आप जो अभी धम्म पिटक में हमें बहुत सारे उसके सूची मिलती है, उस सूची को भी अगर हम देखते हैं, तो उस सूची में से 5 बुराई की बात सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमें ध्यान के अंदर या पूरे जीवन के अंदर हमें परेशान करती है, जिसे हम 5 निवरण कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरे प्रकार का प्रयत्न हम तभी कर पाते हैं कि जब हमें पहले प्रयत्न के बारे में हम सजग हैं। थोड़े मात्रा में भी अगर हम सजग हो सके कि हाँ, मेरे भीतर जो कुछ भी उत्पन्न अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं लोभी हूँ, द्वेषी हूँ, या मुझे बहुत कुछ बुराई मुझे मेरे भीतर दिख रही है, तो ये कहीं ना कहीं इसी 6 इंद्रिय के माध्यम से मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, मेरे मन में आ चुकी है। तभी हम उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि किसी और के वजह से आई है, तो हमारा ढूंढने का भी कारण वही होगा कि वो ठीक होगा तब मेरा द्वेष ठीक होगा, वो ठीक होगा तब मेरा लोभ कम होगा या मेरी बुराई कम होगी, क्योंकि हम उस कारण को, उस जिम्मेदारी को कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं। जबकि हमारे भीतर आने की जिम्मेदारी जो थी, वो हमारे 6 इंद्रिय की अजागरूक अवस्था थी। हमें इसका
गिल्टी फील नहीं करना है, हमें अपने आप को ब्लेम नहीं देना है कि मुझसे क्या हो गया। और होना ही तो अज्ञान है। अगर नहीं होता तो हम बुद्ध हो जाते, ठीक है। अगर बुद्ध नहीं है, अज्ञान के वजह से हो गया, अजागृति के वजह से हो गया, तो होने का हमें अफसोस नहीं करना है, लेकिन हमें जागरूक होना है कि ये हो चुका है और ये यही से भीतर जाने की उसकी प्रक्रिया है। तो क्यों न मैं अभी या क्यों न मैं बार बार मैं अपने इंद्रियों के प्रति अगर मैं जागरूक रहता हूँ तो उसके भीतर जो मन के भीतर जो अकुशलता है, जिसको हम दुख कहते हैं, अकुशलता ही दुख है, लोभ ही दुख है, द्वेष ही दुख है, अन्यथा जीवन में दुख नहीं है। दुख होने का जो कारण है वो हमारा लोभ द्वेष अज्ञान है, और उसको कैसे बाहर निकाला जाए, जिसे हम जो ऑलरेडी हमारे मन में जो अकुशल भाव है, अकुशल मन है, उसका उच्छेद करना, ये दूसरे प्रकार का प्रयत्न के अंदर 5 प्रकार के न्यूरॉनों को, जिसे हम 5 न्यूरॉन कहते हैं, उस न्यूरॉनों को हमें जानना होगा कि वो क्या है और कैसे उसको समझना है, उसका प्रमाण क्या है, उसका स्वरूप कैसे है और उस पर कार्य कैसे करना है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रयत्न जो है हमें मन की शुद्धता को और बढ़ाने के लिए हमें मदद रूप हो सकता है, क्योंकि मन शुद्ध तब होता है कि जब उसके ऊपर की जो अशुद्धता को हम हटाएं। अभी आप देखिए कि जैसे कि आप आईने में देखना चाहते हैं और आईने पे परत लगी हुई है, वो साफ नहीं है, तो आप आपके चेहरे को जैसा है वैसा देख नहीं सकते। लेकिन जैसा आप आईनों को साफ करते हैं तो आपका चेहरा आपको दिखाई देता है, और जैसे दिखाई देता है वैसे हम अपने चेहरे को सुंदर और सुंदर करने का हम प्रयास करते हैं। तो जो प्रयत्न हम वहाँ पे कर रहे हैं, वही प्रयत्न हमें भीतर मन की तरफ करना है। मन भी आईने की तरह है, आईने की तरह है, शुद्ध है, जैसा है वैसा दिखता है, लेकिन उस आईने के ऊपर बहुत सारे ऐसे अकुशल जो बादल है या बुरी भावनाएं हैं, उसके बहुत सारे लेयर्स है या उसके बहुत सारे परत है, उससे वो ढका हुआ है। तो अभी हमें पहले पता चला कि वो कैसे ढका हुआ है। अभी हमें विश्वास आ गया, हम किसी को दोष देके हम अपने आप को बदल नहीं सकते हैं। हम जान गए हैं कि वो यहीं से आ रहा है, तो अगर हम वहाँ पे रोकेंगे तो ज़्यादा भीतर नहीं आएगा। जिस प्रकार से मैंने कल कहा था कि अगर आपको रूम साफ करनी है तो सबसे पहले आपके दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करनी पड़ेगी, तब जाके आप भीतर का कचरा बाहर निकाल पाओगे। अगर वही आपको पता नहीं चल रहा है कि दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके सफाई करनी है, तो आप कितनी भी भीतर से सफाई करने का प्रयास करिए, तो वो दिखने में तो सफाई दिखेगी, लेकिन कचरा फिर से उसी समय के कुछ समय के बाद फिर से कचरा वहीं पे घूमते रहेगा। तो ये जो उदाहरण से जो हमें समझ में आ रहा है, तो बुद्ध भी इसी प्रकार से उदाहरण से हमें बताते हैं कि हमारा मन जो है ये 5 अवस्था में या 5 न्यूरॉन में कैसे अलग अलग तरीके से कार्य करता है। जैसे हम 5 बातों को हम देखने वाले हैं, जिसमें हम काम छंद है, पहली जो बात है वो क्या है मैं बाद में बताता हूँ। दूसरा जो न्यूरन है द्वेष है, जिसे हम व्यापाद कहते हैं पाली में। तीसरा जो न्यूरन है जो हमारे मन की अकुशल अवस्था, जिसे हम चिंता और अस्थिरता कहते हैं, उसको पाली में उदच्च कुकुच्च कहते हैं। अब ये पाली के शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अर्थ के साथ में, जो हमें बताते हैं कि बुद्ध किस प्रकार से अकुशल मानसिक अवस्था को वो हमें बताना चाहते हैं। और जो चौथा जो है आलस्य है, जिसे हम आलस कहते हैं, और उस शब्दों को उन्होंने थीन मिद इस शब्द से पाली में हमें बताया है। और जो 5वां जो अकुशल मन है या अकुशल मानसिक अवस्था है, उसे कहते हैं अकुशंका या अनिर्णायक अवस्था, अनिश्चितता।
उसको पाली में विचिकित्सा कहते हैं। तो कामचंद, व्यापाद, उद्युक्त कुकुच्च, थिनमित और विचिकित्सा, उसी को हम कामचंद, द्वेष, चिंता, अस्थिरता, आलस्य और कुशंका कहते हैं। तो ये 5 एक प्रकार के जहर है, 5 मन की अकुशल अवस्था है। और उसी अकुशलता अवस्था के साथ हम रोज का जीवन अभी तक जी चुके हैं। अभी भी उसी अवस्था में हमारा मन है। तो हमें अपने आप को कभी कभी हमें लगता है कि बहुत कठिन है, और हम अपने आप को काफ़ी ब्लेम भी देने लगते हैं कि ये तो मुझसे बड़ा गलती हो गई है, अभी तो मैं कैसे बदलूँगा, क्या मैं इस पे काम कर सकता हूँ। तो इन बातों को हमें ज़्यादा वजूद नहीं देना है, बिल्कुल काम कर सकते हैं। एक क्षण के अंदर भी हम बुद्ध बन सकते हैं, इतनी ताकत बुद्ध के दम में है, एक क्षण के अंदर। तो हमारे पास में तो बहुत सारे क्षण हैं, हमारा जीवन जब तक भी हम जी पा रहे हैं। तो हमने निराशा नहीं होनी है कि कितना भी बड़ा अंधकार हो या बादल हो, उस बादल को भी हमने पिघलते हुए देखा है, अंधकार को भी हमने प्रकाश में आते हुए देखा है। तो संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो परिवर्तित नहीं हो सकती है। तो बुद्ध ने बहुत सारे उपायों के माध्यम से हमें ऐसी सभी अकुशल मानसिक अवस्था को समझते हुए बदलने का हमें मार्ग दिखाया है, और वो मार्ग कहीं न कहीं हमारे आस पास में ही है। भले बुद्ध 2500 साल पहले के बुद्ध से हम धम्म को सुन रहे हैं, लेकिन जो सच्चे बुद्ध है वो आज भी हमारे सामने विराजमान है। बुद्ध कभी नष्ट नहीं होते हैं, बुद्ध कभी उत्पन्न नहीं होते, वो हमेशा निरंतर बने रहते हैं। किस स्वरूप में? सत्य के स्वरूप में। बुद्ध के पहले भी सत्य था, जिसे हम सिद्धार्थ बुद्ध कहते हैं। बुद्ध ने स्वयं सत्य को प्राप्त किया, वो बुद्ध बने, और आज उनका शरीर या वो समय नहीं होने के बाद में भी सत्य जो है आज भी आपके, मेरे, हम सभी के बीच में वो सत्य निरंतर अभी भी बह रहा है। तो उस बुद्ध को हमें ढूंढना है, और वो बुद्ध, हेलो, उस बुद्ध को, आवाज नहीं आती है क्लियर, आवाज नहीं आ रही है। बाकी सभी को ऐसा ही है कि किसी को आ रही, किसी को नहीं आ रही? हाँ, सभी को बराबर आ रहा है। हाँ, मतलब उनका बराबर। दाबी जी, आपके नेटवर्क को आप चेक करिए। तो कहने का मतलब यह है कि हमें कठिन कभी कभी इसलिए लगता है कि अभी मुझे कौन मदद करेगा, इतनी बुरी चीज़ें मेरे जीवन में है, दुख है, समस्या है, घर की जिम्मेदारियां हैं। तो हम कितनी भी जिम्मेदारियों में, कितने भी अगर दुख में हम फंसे हुए हैं, फिर भी बुद्ध का अस्तित्व जो है आज भी हमारे में विराजमान है। उसको हमें ढूंढना है, उसको हमें जानना है, और ये तभी हम जान पाते हैं कि जब हम जागरूक होने की प्रक्रिया में अपने आप को लाने की हम कोशिश करते हैं। तो मुझे लग रहा है हम सभी जागरूक होने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जब से हम धम्म के पथ पे आए हैं या संघ के माध्यम से हम दीक्षा लेते हुए अपने अभ्यास से, अपने चिंतन से हम बहुत कुछ बदलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारा बदलाव जो है, मानसिक स्तर का जो बदलाव है, और विशेषतः जब हम अकुशल मन की अवस्था को जानना और उसमें बदलाव लाना, इस अवस्था को हमें खास केंद्रवर्ती बौद्ध धर्म अगर कहीं पे है तो इसी मन की अवस्था को समझना पहली बात, और उसको रूपांतरित करना, इसी में ही केंद्रवर्ती और मुख्य बौद्ध धर्म है। बाकी सब बातें जो है एक ऊपरी तौर की है कि हम जो भी संगायन करते हैं या जो भी हम अभ्यास करते हैं या जो भी हमारा कल्चर, जो बौद्ध धर्म हम आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन इन सभी जीवन के अंदर अगर ये मानसिक परिवर्तन का अगर अभाव हो तो सभी परिवर्तन भी कहीं न कहीं छूटते जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। और हमारा बौद्ध धर्म नष्ट होने का भी ये सबसे बड़ा कारण बाबा साहब स्वयं बताते हैं कि हमारे बौद्ध आचरण करने वाले लोगों की संख्या जो है वो निरंतर घटते गई है। अगर भविष्य में भी अगर हमें डर है कि बौद्ध धर्म अगर नष्ट होगा या कौन करेगा,
तो अभी कोई ब्राह्मणवाद बौद्ध धर्म को नष्ट कर नहीं सकता है। अगर कोई नष्ट करेगा तो हमारे स्वयं का आचरण ही अगर उस दिशा से नहीं होगा तो हमारे माध्यम से ही बौद्ध धर्म नष्ट होने की शक्यताओं में आ सकता है। अन्यथा बौद्ध धर्म को कोई भी नष्ट करे ऐसे अभी परिस्थिति आधुनिक जगत में मुझे तो दिखाई नहीं देती है। हाँ? कि साहित्य को नष्ट करे ऐसा कोई अभी समुदाय नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ? अगर तीसरा महायुद्ध होता है, पूरी पृथ्वी अगर नष्ट होती है तो शायद सब कुछ नष्ट होगा। अन्यथा बुद्ध की शिक्षा अनेकों स्वरूपों में आज अस्तित्व में है, तो बुद्ध की शिक्षा हमेशा समाज में एक नई प्रेरणा या नया जीवन देने के लिए मदद करने वाली। ये तभी संभव है कि जब हमारी मन की अकुशल अवस्था को अगर हम जान पाते हैं और उस पर कार्य करते हैं तो निश्चित ही है कि हमारे लिए भी एक श्रेष्ठ व्यक्ति होने का जो अनुभव है या आंतरिक जो जिस प्रकार से विमल प्रिय जी ने बहुत ही सुंदर शुरुआत में उन्होंने बात कही है कि जो सुख है या शांति है ये कहीं ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पे हम उसको किसी पैसा देके या किसी दुकान में जाके या किसी जगह पे जाके हम उसको खरीद सकें। वो आपके भीतर की स्वयं के कुशल कर्म करने की वो उच्च अवस्था है, उच्च अनुभूति है जहाँ पे हमें सुख और शांति का अनुभव होता है। ये तभी संभव है कि जब हम अपने अकुशल मानसिक अवस्था को देखते हैं और उसको स्वीकार करते हैं कि कैसी उत्पन्न हुई है, तो वहाँ पे हमारा कार्य शुरू होता है। तो पहली जो मन की अवस्था है जिसे हम अकुशल मनोअवस्था कहते हैं वो कामचंद। भी कामचंद के बारे में जितना बताएं उतना कम है, क्योंकि कामचंद ही है कि हमें सभी भौतिक जगत में एक बंधन के रूप में हमें हमेशा लुभाते रहता है और हमारा जो आकर्षण होने का और आकर्षण करने का पूरा माहौल जो है संसार में छाया हुआ है। सुबह से उठने के लेकर सोने तक या जब से हम समझदार हुए हैं और जान पा रहे हैं तो पूरा संसार जो है अनेक अलग अलग विषयों के माध्यम से हमें हमेशा लुभाता है और हम हमेशा उससे आकर्षित होते रहते हैं। तो ये जो आकर्षण जो है, ये जो तृष्णा जो है, ये भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारा जो एक लगाव है, तो उस लगाव को हमें पहचानना है, वही कामचंद है। जो इंद्रियों के विषयों को साथ में बंधे रहना या उसी को सुख का आधार समझना, उसी ही वस्तु के लिए जीवन समर्पित करना, यही कामचंद है। अन्यथा वो कामचंद नहीं है, वो हमारी आवश्यकता है। आँखों से देखना हमारी आवश्यकता है, जीभ से कोई भी चीज़ का अनुभव करना या खाना खाना हमारी आवश्यकता है। घर में अच्छे घर में रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे गाड़ियों में घूमना या जो भी वस्तुओं का उपभोग करना, ये हमारी आवश्यकता है। लेकिन जब उसी को हम जीवन समझते हैं, उसी को हम संपूर्ण सुख समझते हैं, उसी को पकड़ के रखते हैं, उसी में जीना चाहते हैं, वही जीवन हमें सुख देने वाला लगता है, जबकि वो हमेशा हमें परेशान करता है या हमेशा हमें चिंता और भय निर्माण करता है, असुरक्षितता निर्माण करता है। तो फिर भी हम उसको जब पकड़ के रखते हैं या उसके बंधन में बंधे रहते हैं तो समझ जाइए कि वही मेरा कामचंद है। वो किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, छोटी चीज़ के बारे में हो सकता है, आपके जो संबंध है पति पत्नी के बीच में, या आपका जो धन है, पोजीशन है, या आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, या बाहर की जो भी चीज़ें संसार में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, उन सभी चीज़ों के बारे में जैसे जैसे हम अधिक आसक्त रहते हैं, और इसलिए वो शब्द जो है काम और छंद, दो शब्द से बना हुआ है। काम का अर्थ है कि जो आपके इंद्रिय जो कार्य करते हैं, काम का मतलब कार्य करना, और छंद का मतलब उस कार्य के प्रति आसक्त होना। कार्य करना बुरा नहीं है, कार्य करना बुरा नहीं है, लेकिन उसमें आसक्त होना, आसक्त रहना, ये हमारा सबसे बड़ा
अकुशल मन की अवस्था का सबसे केंद्रवर्ती स्थान है, क्योंकि यही कामचंद द्वेष को निर्माण करता है। यही कामचंद जब हमें ज़्यादा होता है तो हम आलसी हो जाते हैं। यही कामचंद जब ज़्यादा भयभीत करता है, हमें चिंता और भय में भी वो कामचंद ही लेके जाता है, और हमें शंका भी हमारे मन में कामचंद ही निर्माण करता है। जितना ज़्यादा कामचंद उतना ज़्यादा हमें द्वेष आता है। आप कल्पना के अनुभव के तौर पे देखिए कि जब अगर आपको किसी खाने में अगर ज़्यादा आसक्ति हो और वो खाना आपको उस समय उस तरीके से ना मिले, तो उतना ही ज़्यादा द्वेष हमें उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, या किसी भी व्यक्ति के प्रति हमें आता है। तो द्वेष आने का कारण क्या है कि उसके प्रति हमारी जो आसक्ति है, उस इंद्रियों के कार्य के विषय के प्रति, वही कामचंद हमारे जीवन में उसको हमें समझना है। बुद्ध हमें उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि वो ऐसा कलरफुल पानी है, रंगीन पानी के तौर पे बुद्ध हमें समझाते हैं कि दिखने में कितना सुंदर होता है, काफ़ी लोभवित होता है, काफ़ी आकर्षित करता है हमारे रोज के जीवन में, और उसी से हमारा जीवन उत्पन्न हुआ है, उसी में हम जी रहे हैं और उसी में हम सुख ढूंढ रहे हैं, और यही दुख का कारण हमारे जीवन में बनते जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम उस रंगीन पानी को या उस कामचंद को देखते हैं, पहचानते हैं, तो वैसे वैसे हमारे जो सुखी होने का जो कारण जो है वो हमें पता चलता है कि कामचंद में सुख है या दुख। सही में हम कामचंद में पड़े रहते हैं, भले वो कितना भी दिखने में सुंदर हो, तो क्या हमें वो संपूर्ण सुख देता है? किसी को दिया है या किसी को देगा, भूतकाल में किसी को दिया है या किसी को वर्तमान में आपने देखा है, आपके माँ बाप को हो या जो आपके पड़ोसी हो या राजा हो या कोई भी जाति का व्यक्ति हो, भारतीय हो, भारत के बाहर का हो, धनवान व्यक्ति, क्या उसको वो सुख सही में मिला है जो उसमें ढूंढता था? तो आपको हमें जवाब मिलेगा कि ऐसा किसी को भी नहीं मिला। तो उसको जागृति से जब हम देखेंगे कि यही मेरी जो मन की जो अवस्था जो है वो क्या है, और उस पर कैसे हमें कार्य करना है, बुद्ध ने उसके भी हमें मार्ग बताया है, उसके बारे में मैं और आगे जिक्र करूंगा। लेकिन पहले हमें ये देखना है कि कामचंद सही में क्या है और हमारे जीवन में कैसे है, क्योंकि मेरे कहने से या लिखी हुई जानकारी के कारण हम पूरा समझ पाते हैं ऐसा नहीं है। हमने अनेकों बार कामचंद को सुना है, पढ़ा है, लेकिन उसको हमारे भीतर ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें 1% भी दिखाई दे, तब भी आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि इसके बहुत सारे स्वरूप हैं, वो बदलते रहता है, क्योंकि वो कलरफुल पानी है। कभी आपको हरा कलर पसंद आएगा, वही हरा, फिर लाल कलर पसंद आएगा, फिर पीला कलर पसंद आएगा, और पता ही नहीं चलेगा कि मैं जो ये सोच रहा था ये तो वो नहीं है, और दूसरा ही आपका कामचंद बन जाता है। उसके जो रूप जो है बहुत ही मोहित होते हैं, जिसे हम जादूगर कहते हैं। जादूगर किस प्रकार से चीज़ों को निकालता है और हमें मोहित कर देता है कि मैं कितना चीज़ों को बदल रहा हूँ। तो हमारा कामचंद भी समय के साथ बदल जाता है, और हमें लगता है कि ये कामचंद नहीं है, लेकिन वो कामचंद का ही दूसरा स्वरूप होता है। तो हमें पहचानने का तरीका तभी संभव है कि जब हम इंद्रियों के प्रति जागरूक रहेंगे, क्योंकि जब वो अंदर घुस जाता है, कामचंद अगर बन जाता है, तो बहुत सारी बीमारियों को निर्माण करता है। क्योंकि वो बीमारी है द्वेष, वो बीमारी है आलस, वो बीमारी है शरीर की। अनेकों बीमारियों का अगर कोई कारण है तो कामचंद। अगर हम बीमार हैं तो हमने ढूंढना चाहिए कि मैं बीमार सिर्फ उम्र की वजह से हूँ, या कोई बीमारी मुझे इसलिए बीमार हूँ, क्या कामचंद की वजह से बीमार हूँ। तो आप जानोगे कि 99% जो हमारी दुख या विरोध दुख शरीर का हो, या हमारे बीच के पति पत्नी के संबंध का, या बच्चों के बीच में जो भी हमारे व्यवहार है, या किसी भी रिलेटिव के प्रति भी हमारे व्यवहार है, उसके भीतर जो है कामचंद ही दिखाई देगा। कि उसने मुझे ऐसा क्यों नहीं बोला, अपने कान ने जो सुना, उसको ही आपने पकड़ बैठे, वो कामचंद।
उसका बोलना और आपका सुनना नेचुरली है, लेकिन जब हम काम छंद में लेके जाते हैं तो वही शब्द जो है, जो सुने हुए शब्द जो है वो द्वेष में परिवर्तित हो जाते हैं और वही द्वेष हमारे हार्ट अटैक को या चिंता को, भय को निर्माण करता है। तो ये चीज़ें हमें ढूंढनी है, खोज करनी है कि क्या मैं इस प्रकार से देख पा रहा हूँ। अगर देख पा रहे हैं तो समझ जाइए कि हम बहुत ही अपने आप को थैंक्स कहना चाहिए कि मैं जान पा रहा हूँ। और इसलिए बनते ने शुरुआत में ही कहा है कि अगर इस पे कार्य करना है तो सबसे पहले हमारा महत्वपूर्ण जो हमारा गुण है उसको हमें विकसित करना पड़ेगा। वो है प्रामाणिकता, ईमानदारी, स्वयं के साथ, स्वयं के लिए ईमानदारी। भले लोगों को मैं पता ना हो कि मैं कैसा हूँ, लेकिन मुझे अपने आप को ज़रूर पता होना चाहिए कि मेरे भीतर कामचंद किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो उसी प्रकार से जब हम द्वेष को देखते हैं, जिसे हम व्यापाद कहते हैं, बुद्ध बताते हैं उबलता हुआ पानी। जब जब हमारी अपेक्षा है किसी वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति, आप 3 जगह पे आप देखोगे, वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति। अगर वेदर हमें पसंद नहीं है, कोई वातावरण पसंद नहीं है, तो उससे में हमें द्वेष आता है। फिर वो आर्थिक वातावरण हो, पॉलिटिकल हो या पर्यावरण का हो, किसी भी वातावरण अगर हमें पसंद नहीं है, वहाँ से भी हमें कामचंद आता है। कोई व्यक्ति के प्रति हमें जातिगत व्यक्ति हो, धर्म का हो ना हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पसंद वाला हो, ना पसंद वाला हो, उस व्यक्ति को देख के भी हमें द्वेष आता है या कामचंद आता है। और किसी वस्तु के प्रति, तो ये 3 चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो वही कामचंद जब पूरा नहीं होता है, उस अपेक्षा को जब हमें ठोकर लगती है, तभी हमें द्वेष आता है। आप ढूंढिए, द्वेष आने का कारण अपने आप द्वेष किसी को नहीं आता है। अपेक्षाओं का भंग होना या कामचंद का भंग होना ही द्वेष है। उसका द्वेष का कोई मूल स्वरूप नहीं है कि कोई अपने आप ही हमें द्वेष आता है। उसका द्वेष आने का कारण हमारा कामचंद की मन की अवस्था है और उबलता पानी है कि जिस पानी के अंदर जो भी वस्तु जाएगी वो बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और हमें देखते हैं कि द्वेष में जब हम बोलते हैं तो हमारे संबंध अच्छे खराब हो जाते हैं, व्यक्ति को नष्ट कर देता है। और बौद्ध धर्म में द्वेष सबसे खतरनाक कहा है, लोभ से भी ज़्यादा द्वेष खतरनाक है, क्योंकि वो मनुष्य के अस्तित्व को ही नष्ट करता है। लोभ तो फिर भी मनुष्य के अस्तित्व को स्वीकार करता है, वो नष्ट नहीं करता है। द्वेष से हम, लोभ से किसी को हम हानि कर सकते हैं, लेकिन द्वेष से पूरा अस्तित्व ही नष्ट कर देते हैं, अपना और औरों का, क्योंकि वो आग है। उबलता हुआ पानी, हमारे द्वेष को हमें ढूंढना चाहिए कि छुपा हुआ द्वेष कहीं ना कहीं हमारे ऐसी आसक्तियों के साथ जुड़ा रहता है कि हम हमेशा उस द्वेष में अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि ये मेरी अकुशल मानसिक अवस्था है कि जो इसी 6 इंद्रियों के माध्यम से मेरे भीतर आई है और अभी भी आ रही है। और अभी जितनी आ रही है पहले से पहले ज़्यादा है, तो उसमें जिस प्रकार से आग में फिर से तेल डालना, उसके जैसा कार्य बनता है। आग तो भीतर ही है, जो हमने बचपन से लेके या अनेकों जन्मों से लेके हमने लोभ द्वेष को तो पाल ही लिया है, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से भी जो हम जागरूक नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो तेल का काम कर रहे हैं, फिर से आग लगती जा रही है। और इसलिए बुद्ध एक जगह पे कहते हैं कि लोभ द्वेष जो अज्ञान है ये अग्नि की तरह है, उसमें हर एक मनुष्य जल रहा है। दिखते हुए हमें जलते हुए हम देख नहीं पा रहे, लेकिन भीतर में अगर हम मन की अवस्था से अगर हम देखें तो हमारी जो जलन जो है लोभ द्वेष अज्ञान की, वो हमें काफ़ी दुखी कर रही है। इसलिए दुख का एहसास हमें इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम सजग नहीं हैं। जैसे सजग होते हैं तो उस दुख का एहसास होता है कि मैं लोभ द्वेष की वजह से कैसे मैं जल रहा हूँ, कैसे उसको मैं शांत करूँ ताकि मैं सुख से रह सकूँ। यही द्वेष जब और दूसरे स्वरूप में बदलता है, काम, छंद और द्वेष, तो वो चिंता और अस्थिरता को निर्माण करता है।
आप देखिए जितनी भी चिंताएं हमारे जीवन में आजकल कोरोना को लेके चिंता आ रही है, हाँ, तो ये कहीं ना कहीं हमारे काम चंद का ही परिणाम है कि हमें और जीना है, और सुख से रहने की हमारी इच्छा है, और हमें आसक्त होके रहने की इच्छा है। अनासक्त होकर रहने की किसी की इच्छा नहीं है। अगर हमें अनासक्त होकर रहने की अगर इच्छा है तो हमें चिंता आ ही नहीं सकती। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें मर जाना है, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हमें मौत से डरना है। ना डरने से मौत छूटने वाली है, ना चिंता करने से मौत रुकने वाली है। तो जो हमें चिंता सता रही है या हमारा मन जो अस्थिर है, तो कहीं ना कहीं उसी ही भाव के कारण वो हमें दूसरे स्तर में ले जाता है। कि एक जगह पे द्वेष आता है, सुबह द्वेष आता है, लेकिन चिंता अस्थिरता रात तक रहती। रात तक क्या, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 1 साल 2 साल कंटिन्यू जिंदगी पर रहती है, और वही मानसिक बीमारी का कारण बन जाती है। द्वेष तो आपने सुबह किया, लेकिन वो देश का जो परिणाम जो है वो हमारे चिंता अस्थिरता में बहते रहता है। और बुद्ध उस मन को बताते हैं कि जिस प्रकार से समंदर का पानी की लहरें हैं वो निरंतर बहती रहती है, उसका शांति का कोई अस्तित्व नहीं है, वो स्थिर नहीं रहती है। जो लाटे हैं वो हमेशा तरंग में रहती है, और हमारी भी जो चिंता अस्थिरता है, एक वस्तु में से दूसरी वस्तु में, दूसरी वस्तु से तीसरी वस्तु में वो भटकती जाती है। तो ये भी मानसिक अवस्था को हमें पहचानना चाहिए कि अगर मेरे मन में ऐसे कुछ चिंता और अस्थिरता की अवस्था है, तो कहीं ना कहीं इसका जो रूट जो है वो कामछंद और द्वेष के मनोअवस्था से ही आया है। तो उसको भी हमने समझना है कि अगर हमारा मन इस प्रकार से चिंता और अस्थिरता से ग्रस्त है, और आजकल इस कोरोना के वजह से हम काफ़ी चिंता और अस्थिरता में हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो उस भाव को जानना चाहिए कि ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इंद्रिय के माध्यम से जो कुछ भी हम सुनते हैं, देखते हैं, वहाँ पे हमें सच्चाई पता नहीं चलती है। जो सुनते उसी को सच मान लेते हैं, जो व्हाट्सएप पे देखते उसी को सच मान लेते हैं, और हम कालाम सूत्र के उपदेश को भूल जाते हैं। कालाम सूत्र का उपदेश यह है कि किसी ने कहा है, किसी ने कोई लोग मान रहे, इसलिए मत मानिए, उसका परीक्षण करें, सच्चाई को ढूंढें। अगर सच्चाई है तो उसको स्वीकार करें, नहीं है तो उसको छोड़। तो आज हमें कालाम सूत्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमें इस कोरोना के भय से या कोरोना से लड़ना है, तो कोई ना दवाई है, वैक्सीन से भी हम लड़ नहीं सकते हैं। जो वैक्सीन बनाई है तो उसका भी कोई वजूद नहीं है कि हम उससे पूरी तरह से सुरक्षित है और सुरक्षित रहेंगे। अगर सुरक्षित है, सुरक्षित रह सकते हैं, तो हमारी जागृति हमें सुरक्षित कर सकती है। हमारी जो इंद्रिय की जागृति है, सुनने की, देखने की और समझने की, ये जागृति हमें इस भय से और आने वाली परिस्थिति से हमें बचा सकती है। तो वहाँ पे भी हमें कार्य करना है ताकि हम अपनी अकुशलता को, जो आने वाली जो ध्यान के अंदर हो या ध्यान के बाहर हो, सचेतता से उस पर हम कार्य कर सकते हैं। चौथा जो मन का जो भाव है या अकुशल जो भाव है, जिसे हम आलस कहते हैं, और आलस का आने का कारण यही है कि जब हम कामचंद में और द्वेष में थक जाते हैं, या अस्थिर और चिंता के मन में हम थक जाते हैं, तो वही जो भाव है उसका परिणाम जो है हमारे शरीर में जो आलस है या मन में जो आलस है, जिसे हम निराशा कह सकते हैं कि जीवन में बिल्कुल हताश हो जाना या प्रेरणा को पूरी तरह से समाप्त कर देना और कुछ भी नहीं दिखना कि अभी तो ज़िंदगी ऐसी खत्म हो जाएगी क्योंकि सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो ये आलस का भाव भी हमने ध्यान के भीतर भी हमें आलस आता है, तो उसको भी हमने देखना चाहिए कि ये आलस, इसका स्वरूप कहाँ से निर्माण हुआ है और मेरे जीवन में किस प्रकार से उस आलस को मैं कम कर सकूं। शारीरिक आलस होगा तो हमने एक्सरसाइज है, खान पान पे हमने ध्यान देना चाहिए। हमारी जो जीवन शैली है उसके तरफ हमने बदलाव लाना चाहिए।
हाँ, ताकि हमारा जो आलस है हमने सर आपकी आवाज नहीं। आवाज नहीं आ रही। हमारी जो रोज की जो चर्या है उस जिसमें हम अच्छे किताबें पढ़ना चाहिए। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज कट रही है। आलस्य से जो आपने शुरू की है सर, वहां से बिल्कुल आवाज कट रही है सर। तो अभी कैसे अब आपने शुरू किया सर, अभी कैसे है? अब तो सही है सर, अभी अभी सही है। अभी यहाँ पे तो नेटवर्क नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा। अगर मेरे इसमें प्रॉब्लम होता तो इसमें मुझे दिखाई दिया होता कि नेटवर्क सही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आलस एक प्रकार का एक परिणाम है हमारे चिंता अस्थिरता का, जिसके वजह से हमारा मन और शरीर थक जाता है और हमारे जीवन में निराशा हताशा आ जाती है। तो उसको भी हमने देखना चाहिए कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या। हाँ, ये मानसिक तौर पे भी हो सकता है और शारीरिक तौर पे भी हमें इसका अनुभव हो सकता है। और उसका जो उदाहरण जो बुद्ध बताते हैं कि जो पानी जो होता है, आपने देखा होगा कि जो जिसमें हरियाली छा जाती है, जिससे काइक से भरा हुआ रहता है, जिसे हम मराठी में शेवाड़ युक्त पानी कहते हैं। जो नदी के पानी को अगर आपने देखा होगा उसके ऊपर हरी जो वनस्पति आ जाती है, उस प्रकार से हमारा मन होता है कि कुछ भी हमें समझ में नहीं आता है, कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता है कि जीवन क्या है और किस प्रकार से हम अपने मन को और जीवन को हमने अच्छा करना है। तो ये जो आलस्य जो है ये बहुत ही खतरनाक है कि पूरे आपके अस्तित्व को ही दबोच लेता है। और इससे भी बहुत सारी शारीरिक तौर पे भी हम बहुत बीमारी की अवस्था में रहते हैं, क्योंकि शरीर का जो कृतिशीलता है या कार्यशीलता है इससे घट जाती है और उसके वजह से भी हमारे जो जीवन में जो है या विशेषता मन की अवस्था में इसका बहुत सारा नुकसान हमें होते हुए दिखाई देता है। और पांचवी जो अंतिम जो मन की अवस्था है, जो अकुशल भाव को और ज़्यादा मजबूत करती है या हमें समझने की कोशिश करनी है कि जिसे हम कुशंका या अनिश्चितता कहते हैं, जिसे हम डाउट कहते हैं। डाउट किसके लिए? डाउट बुद्ध धम्म संघ के प्रति और हमारे कर्म के प्रति भी हमें डाउट होता है कि क्या कुशल कर्म करने से क्या मैं अच्छा बन जाऊंगा या मुझे अच्छा जीवन मिलेगा, क्या दान पुण्य करने से अच्छा होगा, ध्यान करने से अच्छा होगा, ये ठीक करने से अच्छा होगा। तो हम जानते हुए भी हम स्पष्ट नहीं रहते हैं। हमें पता है कि ये सही है, अच्छा है, जिससे हमारा मन हमारा जीवन अच्छा होगा, फिर भी हम पूरी तरह से उस पर विश्वास नहीं रखते। परिणाम को देखने के बाद में भी हमें लगता है कि क्या ये सही है, क्या ये मैंने करना ही चाहिए। हाँ, तो उस प्रकार की जो शंका है वो एक प्रकार का ऐसा पानी है जिसे हम मडी वाटर कहते हैं, चिकल से भरा हुआ या दुर्गंध युक्त पानी, जिसमें दुर्गंध आती है। मतलब सब कुछ पता है कि हम किस धर्म में है या किस दुख में से हम आए हैं। बाबा साहब के संघर्ष के बारे में हमें पता है, हमारे खुद के दुख के बारे में भी पता है कि हम कितने दुखी हैं। फिर भी हमारा जो शंका और कुशंका या हम जो निर्णय नहीं लेते हैं कि मैंने कुशल कर्म करके हुए आगे बढ़ना है, ध्यान के आचरण को बढ़ाना है, अभ्यास के आचरण को बढ़ाना है, हम पूरी तरह से निर्णायक नहीं होते हैं। वही भाव जो कहीं न कहीं हमारे कुशंका के मानसिक अवस्था को दिखाता है कि जो हमें दुख के तरफ लेके जाती है। तो इन पांचों अवस्थाओं को देखना, समझना और उसका उच्छेद करना, उसको बाहर निकालना, उसको नष्ट करना या उसको परिवर्तित करना, यही दूसरे प्रकार का सबसे महत्वपूर्ण प्रयत्न है। और ये प्रयत्न ही हमें जिस प्रकार से चेहरे पे गंदगी होती है और उसको हम शुद्ध करते हैं, पेट में जो गंदगी पड़ी रहती है उसको हम बाहर निकालते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से मन के भीतर जो हमने ही कुछ खाने से, गलत खाने से जो भीतर आ चुका है, हाँ, मन के भीतर जो कामचंद, द्वेष, ये सभी मानसिक अवस्थाएं निर्माण होती रहती है और वो उत्पन्न होती रहती है। हाँ, तो उसको बार बार जानना कि हाँ, मेरे मन में
ऐसा कुछ है, इसको मुझे बाहर निकालना ही है, ये मेरा ही कर्म है और मुझे ही इसकी शुद्धि करनी है। बाहर निकालने का प्रयत्न कैसे करना है उसके बारे में हम अगले प्रवचन में देखेंगे। आज हमने यही देखा है कि अकुशल मानसिक अवस्था क्या है और कैसी देखनी है और कहाँ पे उसको हमने अनुभव करना है, ताकि हम आने वाले प्रवचन में इसी ही मुद्दे में हम अभ्यास करने वाले हैं। बनते ने 5 प्रकार के प्रयत्न बताए हैं। इसी को 5 प्रकार के जो हमारे न्यूरन है, इसको कैसे हम बाहर निकालें, कैसे उसका उच्छेद करें, कैसे उसको नष्ट करें। तो उसमें से 5 प्रयत्नों को अगर हम इस पे उपाय के तौर पे, एंटीडोट के तौर पे अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही है हमारी जो अकुशल मानसिक अवस्था है उससे हम धीरे धीरे नष्ट करने का अनुभव लेके हम सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो बातें मैंने बताई है आज के इस अभ्यास में, तो आपने सुनी है और उम्मीद करता हूँ कि इस सुनने के साथ आप चिंतन भी कर रहे हैं और आपके भीतर उसका अनुभव भी कर रहे हैं कि हम इसको किस प्रकार से देखें और समझें, ताकि हम अपने आप को कार्य करने के लिए आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के सभी के सहयोग के लिए। यहाँ पे मैं अपनी बात को लिखता हूँ। जय भीम, जय धन्यवाद मंजू कुमार जी, आपने बहुत अच्छी तरह से इसको